प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग सिखाने वाला हूं। तो आप लोग 10 से 12 मिनट आप हमारे साथ बैठिए। मैं आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग का मास्टर बना दूंगा। केवल हाँ, बात आप मेरे ध्यान से सुनना। तो ध्यान से देखिए। चलिए जोड़ते हैं हम लोग। जोड़ने का काम इधर से ही स्टार्ट करोगे। तो 4 में 5 जोड़ना है। तो 4 में 5 जोड़ो ना। कैसे जोड़ोगे? ध्यान से देखिए। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो सीखो। यहाँ पर 4 है तो 4 लाइन खींच दो। खींच दिया। यहाँ पर कितना 5 है तो 5 लाइनें खींच दो। हो गया। अब स्टूडेंट गिन लो कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 में 5 जोड़ा क्या आएगा? 9। तो यहाँ 9 लिख दो। ठीक है। अब इसी तरीके से 2 में 4 जोड़ोगे तो 2 4 6 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ा तो 3 3 6 हो गया। ये आपका बिना जोड़ वाला, बिना हासिल वाला जोड़ था। अब यहाँ पर आपको हासिल वाला मिलेगा। तो कैसे जोड़ोगे? ध्यान से देखिए। हासिल वाला कैसे जोड़ते हैं इससे आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर संख्या आपके पास 4 है। 4 में 9 को जोड़ना है। तो 4 में 9 जोड़ोगे स्टूडेंट 13 आएगा। तो कितना आएगा? 13। देखिए 2 अंक वाली संख्या मिल गई आपको। तो क्या ऐसे 13 यहाँ लिख दोगे? नहीं। तो इसे इकाई का अंक कहते हैं, जान लीजिए पहले। और इसे 1 को दहाई का अंक कहते हैं। तो जब भी 2 अंक वाली संख्या आएगी तो आप इकाई के अंक को यहाँ पर लिखोगे। इकाई का अंक देखिए क्या है? 3। तो 3 यहाँ लिख दिया। फिर दहाई का अंक क्या करेंगे? तो दहाई का अंक स्टूडेंट्स हासिल बनेगा और उसको यहाँ लिख देते हैं, हासिल को। चलिए हासिल जोड़िए। हासिल को इसमें जोड़ा तो 1 आया। 1 में 8 जोड़ा तो 9 है। देखिए आपके पास 1 अंक वाली संख्या है तो कोई बात नहीं। जब 2 अंक वाली आएगी तो ये नियम लगा देना है आपको। 6 में 7 जोड़ा तो 6 7 13। 13 को ऐसे लिखेंगे। 2 अंक वाली आ गई ना। तो मैंने क्या कहा? आप इकाई का अंक लिखोगे, दहाई का अंक आपका हासिल बन जाएगा। बन गया। ठीक है। यहां लिखोगे 1 को। ठीक है। अब देखिए 1 में 3 जोड़ा 4 हो गया। 4 में 5 जोड़ा 9 हो गया। इस बार आप 9 पूरा लिख दोगे। 9 तो 1 अंक वाली संख्या है। अगर आपके पास 2 अंक वाली संख्या होती तो आप पूरा लिख देते यहाँ पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर आप लोग अब ऐसे भी आपको जोड़ने के लिए दे सकता है। अब आप इसको जोड़ करके दिखाओ। आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी सी गुल हो गई होगी। ठीक है। अब जोड़ने का एक खास नियम है, इसको आप समझिए। हमेशा आप इकाई के अंक वाली संख्या को इकाई के अंक वाली संख्या में ही जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास 358 है। ऐसा नहीं है कि 23 आप यहाँ लिख दो, गलत हो जाएगा। ठीक है। 358 लिख दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 8 है। यहाँ पर इकाई का अंक 3 है। तो इकाई के अंक वाले को इकाई के अंक वाले के नीचे ही लिखेंगे, दहाई वाले को दहाई वाले के नीचे। अब इसको आप जोड़ो तो 8 में 3 जोड़ा, 8 3 11 के 1 हासिल 1। हासिल 1 को 5 में जोड़ दिया 6 हो गया। 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया। यहाँ पर 3। और प्यारे साथियों आपके पास आंसर क्या आ गया? 381। देखिए 3 8 11 के 1 हासिल 1। 2 में 1 जोड़ा 3 5 8। यहाँ से 3। समझ गए होंगे आपने। आपने मेरी बात समझ लिया होगा। ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ घटाव। एक घटाव तो आपको ऐसे मिलेगा जिसमें आपको उधार उधार कुछ नहीं लेना, वैसे घटा लेना नॉर्मल। जैसे 5 टॉफी है। 5 टॉफी में से 3 टॉफी आपने क्या किया? खा लिया। तो बचा कितना? 2। अब 4 टॉफी है। आपने 2 क्या किया? तो आपका छोटा भाई छीन ले गया। तो कितना बचा? 2। आपके पास 3 अंगूर है। 2 चूहा खा लिया। बैग में आपने रखा था, 2 चूहा खा लिया। तो बचा कितना? 1। 9 सेब है। 3 आपने दान कर दिया। ये वाली आदत आपके अंदर है? हो सकता हो। तो आपने 3 दान कर दिया। बचा कितना? 6। देखिए आपने इसको आराम से घटा लिया। लोचा इसमें है। ठीक है। तो कैसे? ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपके पास देखिए, आपके पास ऊपर बड़ी संख्या थी, नीचे छोटी संख्या थी, तो आपने आराम से घटा लिया। लेकिन यहाँ पर ऊपर आपको छोटी संख्या मिल गई। 3 में से 9 नहीं घट रहा। तो क्या करोगे? उधार लोगे। किससे? भाई पड़ोसी से लेंगे। तो पड़ोसी से मांग लो। ये पड़ोसी अच्छा होगा, दे देगा। ठीक है। तो भाई इसने एक उधार दिया। यहाँ हो गया 13। एक से एक उधार दिया ना, एक ही उधार देगा। एक दिया तो 3 से 13 हो गया। ऐसा नहीं कि 1 और 3 मिला के 4 कर दो, नहीं।
1 और 3 मिलाकर के 13 बनेगा। 13 में से 9 घटाया तो 4 आया। प्यारे साथियों यहाँ पर आपके पास 4 बचा है, क्योंकि इसने तो एक उधार दे दिया था। 4 बचा है, 4 में से 8 नहीं घट रहा। अब देखिए, इसके पड़ोसी इतने अच्छे होंगे स्टूडेंट, जब भी आप हासिल वाला घटाव करोगे, अगर नहीं होगा तो दूसरे से मांग करके देगा, लेकिन देगा जरूर, देना इसकी मजबूरी है। तो देखिए, अब 4 में से 8 नहीं घट रहा, 4 गया जीरो के पास, जीरो के पास था नहीं, तो जीरो ने 3 से मांग लिया, एक 3 ने दे दिया, तो यहाँ जीरो था, जीरो से हो गया 10। अब 10 में से इसने एक उधार इसको दे दिया, तो ये तो 14 हो गया। यहाँ 10 था तो 10 में से एक उधार दे दिया, यहाँ 9 बचा है। अब देखो, यहाँ 3 में से इसने एक उधार इसको दिया था, तो यहाँ 2 बचा है। घटा लो, 14 में से 8 घटाया 6 आया, 9 में से 7 घटाओगे 2 आया। अब 2 में से 6 नहीं घट रहा, तो फिर इससे उधार लोगे, 1 और 2 मिलकर के 12 बनेगा। 12 में से 6 घटाओगे 6 आया, 8 में से 4 घटाया तो 4 आया। और प्यारे साथियों, हासिल लेकर के ऐसे ही घटाते हैं। समझ गए? चलिए, ठीक जैसे आपने इसको हल किया था, इकाई के अंक वाले में से इकाई के अंक वाले को ही जोड़ते थे ना, तो वैसे इकाई के अंक वाले में से इकाई के अंक वाले को ही घटाओगे। तो इकाई का अंक 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 में से 4 नहीं घटा, यहाँ से एक उधार लिया 13, 13 में से 4 गया 9। ठीक, यहाँ पर क्या बचा 7, 7 में से 9 नहीं घट रहा, उधार लिया 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गया 3। और प्यारे साथियों, यही आपका आंसर हो गया। नहीं कर पा रहे हो ऐसे, तो 7, 8, 3 लिखो। इकाई के अंक के नीचे 4 है, यहाँ 9, यहाँ 3। इधर से नहीं, आप इधर से लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, घटा लो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ गुणा। कैसे करोगे? देखिए, एक अंक की संख्या का गुणा, 2 अंकों और 3 अंकों वाला गुणा। ठीक है, कैसे करोगे ध्यान से समझ लीजिए, पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 5 चौके 20। अब 20 पूरा नहीं लिखोगे, 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, हासिल 2 जोड़ दिया 10 में, 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 दिया 15, हासिल 1 जोड़ दिया 16। देखिए, इस बार पूरा लिखा जाएगा। समझ गए? चलिए, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब 23 का पहाड़ा तो नहीं याद होगा, तो क्या हम गुणा कर नहीं करेंगे? करेंगे। कैसे भाई? ट्रिक भाई, इसके लिए क्या है, नियम है, उस नियम का पालन करिए। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1। 3 का गुणा 8 बार, 3 का पहाड़ा 8 बार, 3 अठे 24, हासिल 1 था ना, तो 25 हो गया। 25 के 5 हासिल 2, 3 सते 21 और 2 हासिल है, तो 21 2 23। इस बार 23 पूरा पूरा लिखोगे। अब 2 से गुणा करना है, 2 अपने पीछे कितना अंक छोड़ रहा है? 1 अंक, तो 1 0 लगा दो। लगा दिया? चलिए, 2 से गुणा करो, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 अठे 16, 1 17 के साथ हासिल 1, 2 सते 14 हासिल 1 15। अब जोड़ लो, अब कोई अंक है ही नहीं, जोड़ लो। 5 में 0 जोड़ा 5, 5 में 0 जोड़ा 5, 3 में 7 जोड़ा 3 7 10 के 0 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ा 3 5 8, यहाँ पर 1। और यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? चलिए, इसका गुणा देखिए ऐसे ही करोगे, जो मैंने नियम बताया उसी का पालन करोगे। ठीक है, चलिए, 4 का पहाड़ा 6 बार, 4 छंगे 24 के 4 हासिल 2, 4 पंचे 20 हासिल 2 जोड़ दिया तो हो गया 22, 22 के 2 हासिल 2, 4 अठे 32 और हासिल 2 है, तो 32 2 34 के 4 हासिल 3, 4 तियाँ 12 और हासिल 3 15। 3 से गुणा करोगे तो 1 अंक छोड़, देखिए 3 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? 1 अंक, तो 1 0 लगा दो। लगा दिया, गुणा करो, 3 छके 18 के 8 हासिल 1, 3 पचे 15 हासिल 1 जोड़ दिया 16 के 6 हासिल 1, 3 अठे 24 हासिल 1 जोड़ दिया 25 के 5 हासिल 2 और 3 त्रिक 9 और 2 क्या हो गए? 11। ठीक है, अब 2 से गुणा करने चल रहे हो, तो 2 अपने पीछे कितना अंक छोड़ रहा है? 2 अंक, तो 2 0 लगा दो। जितना अंक अपने पीछे छोड़ेगा उतना 0 लगा के हम काम स्टार्ट करेंगे, चाहे जितने अंकों की संख्या का गुणा करना हो। ठीक है, चलिए, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 छंगे 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 अठे 16 हासिल 1 जोड़ दिया 17 के 7 हासिल 1, 2 तियाँ 6 हासिल 1 जोड़ा 7 हो गया। ठीक है, जोड़ लो, 4 आया, 2 8 10 के 0 हासिल 1 आया,
4 में हासिल 1 जोड़ा 5 6 11 2 13 के 3 हासिल 1, 5 में 1 जोड़ा 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 1 इसमें जोड़ दिया 2 हो गया, 2 1 3 7 10 के 0 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ा 2 और 2 में 7 जोड़ा 2 7 9 और स्टूडेंट यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने गुणा भी सीख लिया है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ भाग, तो चलिए हम लोग भाग भी सीख लेते हैं। तो ध्यान से देखना है। देखिए भाग करने के लिए भी स्टूडेंट्स आपको पहाड़े याद होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर कितने अंक वाली संख्या है, 1, तो यहाँ से हम 1 अंक लेंगे। देखिए 5 का पहाड़ा 2 में, 5 का भाग 2 में जा नहीं रहा, तो 2 अंक ले लेते हैं। 2 अंक ले लिया, हमारे पास संख्या हो गई 23। 5 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 23 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ोगे 5 के 5। देखिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा, लेकिन पहाड़ आपको अधिकतम बार पढ़ना है। कैसे, ध्यान से समझो। 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 चौके 20, 5 पचे 25। देखिए 5 बार पढ़ रहे हो, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम पहाड़ा 4 बार पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप 3 बार पढ़ लो, 2 बार 3 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 1 बार, ऐसा नहीं। जब 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो हम पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। तो हमने 4 बार पढ़ा, तो 5 चौके 20 घटा लिया, 3 में से 0 घटाया 3 और 2 में से 2 घटाया 0। अब आप 1 अंक उतार सकते हो, मैंने यहाँ पर 1 अंक उतार लिया है, संख्या हो गई 38। ठीक, 5 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 38 से ज़्यादा ना हो, कम होगा तो चलेगा। तो 5 सते 35, देखिए 5 सते 35 और 5 अठे 40, 8 बार में ज़्यादा हो जा रहा था, हम पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। पढ़ दिया, तो 5 सते 35 घटा लो, 8 में से 5 घटाया तो 3 आया, 3 में से 3 घटाया 0। ठीक स्टूडेंट, देखिए अब आपका भाग हल हो चुका है, आपके पास कोई अंक उतारने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये जो संख्या आपके पास बची हुई आ गई, इसे शेषफल कहा जाता है। जिस संख्या से आपने भाग दिया है वो संख्या आपकी भाजक कहलाती है। जो आपके पास भाग करने के बाद आया है 47, ये आपका भागफल है। और जिस संख्या में आपने भाग दिया है उसे भाज्य कहते हैं। नाम याद करना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, एक भाग यहाँ पर है और हाँ, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 अंक है तो 1 अंक लीजिए, भाग ही नहीं जा रहा तो 2 अंक ले लेते हैं, तो 34 हो गया। 7 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 34 से ज़्यादा ना हो। देखिए 7 पचे 35, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 बार पढ़ेंगे, समझ गए। तो 4 बार पढ़ा, तो 7 चौके 28 घटा लिया, 14 में से 8 घटाया तो 6 और 2 में से 2 घटाया 0। 1 अंक उतार लीजिए, यहाँ पर हो गया 8, तो 68 हो गया। 7 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 68 से ज़्यादा ना हो, तो 7 9 63, 9 बार जाएगा तो 9 बार पढ़ दिया। घटा लो, 8 में से 3 घटाया 5 और 6 में से 6 घटाया 0। 1 अंक उतार सकते हो, मैंने उतार लिया। एक ही अंक आप केवल और केवल उतार सकते हो, इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, हाँ, अगर आपको भाग के सवालों को और लगाना है स्टूडेंट्स, ये जो चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, भाग सिखाने की गारंटी, उसमें बहुत सारे भाग के सवाल पड़े हैं, हर तरीके के भाग हैं, आप लोग सीख लेना वहां से। ठीक है, तो चलिए 57 हो गया। 7 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 57 से ज़्यादा ना हो। देखिए 7 अठे 56, 7 9 63, तो 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 8 बार पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ दिया है। 7 में से 6 गया, 1 आया और 5 में से 5 गया 0। ये शेषफल है, ये भागफल है, ये भाजक है और ये भाज्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्यारे साथियों, मैंने आपको जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग आज की क्लास में सिखा दिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू। ज़्यादा डिटेल में भाग पढ़ना हो ना, भाग सिखाने की गारंटी, टॉपिक जो प्लेलिस्ट है उसमें ज़रूर जाना। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।